हेलो एंड वेलकम टू CompuHelp। आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे, इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मार्क्स फ्रॉम द यूजर एंड चेक द फॉलोइंग। उसमें क्या चेक करना है आपने? दैट इज इफ वो जो मार्क्स उसने एंटर किए हैं वो जैसे एक तो इंटीजर होने चाहिए, दूसरा मार्क्स बिटवीन, अगर वो मार्क्स जो एंटर किए हैं वो अगर 100 और 80 के बीच में या 100 और 80 भी है तो आना चाहिए प्रिंट ग्रेड ए। तो मतलब आपको प्रिंट करना है ग्रेड ए। अगर मार्क्स जो है 79 है और 79 और 60 के बीच में है या 79 और 60 भी है तो आना चाहिए प्रिंट ग्रेड ए बी सॉरी। और 59 और 40 के बीच में है या 59 और 40 है तो आना चाहिए ग्रेड सी। और अगर 1 और 39 के बीच में है या 1 और 39 है तो आना चाहिए फेल। उसके अलावा अगर कोई और है, जैसे 101 है, 104 है या उससे ज़्यादा है या नेगेटिव में कोई है तो आना चाहिए इनवैलिड इनपुट यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसमें आपने इफ एल्स इफ का यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हेडर फाइल है और ये मेन फंक्शन, इसमें आएंगे आप और आप वेरिएबल लेंगे, कोई मीनिंगफुल नाम ले लो, जैसे मार्क्स ले लिया, आप लेने को तो कोई भी नाम ले सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पे करेंगे printf एंटर मार्क्स। एंटर मार्क्स मतलब एंटर नंबर, जो भी आपने एंटर करना है। एक मैसेज दे दिया आपने, फिर स्कैनफ, फिर यहाँ पे करेंगे आप %d कॉमा एम्परसेंड ऑफ मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इफ मार्क्स। अब क्या कंडीशन दे, सबसे पहले कंडीशन आएगी 100 और 80 के लिए। तो इफ मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100, पर वो अब मैंने लिख दिया मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, वो तो 60 भी हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ग्रेड ए लिखना है तो मार्क्स जो है 100 से लेस तो होने चाहिए एंड वही मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स तो अगर 100 से कम है और मार्क्स जो है 80 के बराबर है या 80 से ज़्यादा है तो दोनों के बीच में हो गया। अब यहाँ पे 100 से कम भी होने चाहिए एंड वो 80 से ज़्यादा भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे printf ग्रेड ए। ऐसे ही अगर आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आएगा else if। फिर आप यही कंडीशन जो है ये दे देंगे, जैसे मार्क्स। ठीक है, तो आप इसी को ही यहाँ पे ये यूज कर लेंगे। इफ मार्क्स इज लेस देन यू कैन से 79 और उसके बराबर हैं, ठीक है। या आप ये भी लगा सकते हैं मार्क्स इज लेस देन 80, इक्वल नहीं होंगे बट लेस देन 80, और मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अगर ये कंडीशन है तो आना चाहिए ग्रेड बी। ऐसे ही नेक्स्ट अगर लेके चलें, नहीं तो फिर कंडीशन आएगी लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ग्रेड सी। नेक्स्ट एल्स। इफ, इसमें भी अभी एल्स इफ आएगा एक और। मार्क्स इज लेस देन 40, अगर 40 से कम है
एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फेल। एंड लास्ट में लिखेंगे एल्स प्रिंट एफ इन invalid input, invalid input। देखिए सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हमारे पास यहाँ दिया गया है, इसमें सबसे पहले कंडीशन जो दी थी वो ये थी सारी। तो अब हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा है इसका, इसमें इंट मार्क्स वेरिएबल लिया है और यहाँ पे एक मैसेज दिया एंटर मार्क्स, और यहाँ पे हमने मार्क्स एंटर करवा लिए। फिर हमने कंडीशन दी कि अगर मार्क्स जो है आपके वो 100 और 80 के बीच में होने चाहिए। तो कंडीशन कैसे देंगे, बीच में एंड लगेगा। दूसरा वो 100 और 80 मतलब 100 के बराबर भी होने चाहिए, ठीक है, मतलब 100 के बराबर। जैसे अगर 100 करते हैं तो अगर आप देखते हैं मार्क्स इज, ठीक है, तो मार्क्स जो आपने एंटर किए हैं 100, जैसे अगर आपने 100 एंटर किया सपोज, तो 100 मतलब देखो या तो वो 100 जैसे यहाँ पे ये लेस देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू है 100 और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे इक्वल तो नहीं है 180 के बट ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कंडीशन आपकी अगर ट्रू होती है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड ए। जैसे मान लो आपने एंटर किया 90, तो 90 जो है वो 100 से लेस भी है और 80 से ज़्यादा भी है, तो अब आपका आ जाएगा ग्रेड ए। ऐसे नेक्स्ट कंडीशन आएगी एल्स इफ, सिर्फ इफ नहीं लगाएंगे आप, एल्स इफ नहीं तो यहाँ पर जो आएगा दैट इज लेस देन 80 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ऐसे ही मार्क्स लेस देन 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये जो है ये सारी कंडीशंस आपकी यहाँ पे आ जा रही हैं। तो मार्क्स अगर आपके 40 से लेस हैं और 1 से ज़्यादा हैं या 1 के बराबर है तो फेल आएगा। अगर उसके अलावा कुछ एंट्री होती है तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड इनपुट। तो इसको हम अगर चला के देखते हैं तो यहाँ पे हमने एंटर किया जैसे मान लो 89, तब तो आया ग्रेड ए। फिर अगर हम एंटर करते हैं मान लो 56, तो आया ग्रेड सी। अगर हम एंटर करते हैं 78 तो आया ग्रेड बी। और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू एंटर करते हैं जैसे 102 एंटर किया तो आया इनवैलिड इनपुट, या हमने एंटर किया -89 तो भी क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है ये मार्क्स के लिए है। थैंक्स वंस अगेन बाय कॉम्प्यूटर।